हाय मम्मीज़, वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम इंडिया। आज की वीडियो में आपको ऐसे वार्निंग साइंस बताने वाली हूँ, ऐसे सिम्टम्स की बात करने वाले हैं जो आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट 10 डेज़ में आपको अपने शरीर में मॉनिटर करने हैं, ऑब्जर्व करने हैं। और अगर आपको उनमें से कोई भी सिम्टम नज़र आता है तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। इनको इग्नोर करना आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है और आपको सीधा हॉस्पिटल में एडमिट तक करा सकता है। तो इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कोई भी सिम्टम्स, कोई भी ऐसा वार्निंग साइन मिस मत करना, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना सारे फीमेल ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सिम्टम की बात करते हैं जो होता है एक्सेसिव पेन। आप सबको पता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है नीचे स्टिचेस आते हैं और कुछ दिनों तक वो जो स्टिचेस हैं उनका पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपको ये जो पेन है ये हर दिन पेन बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन कम होने की बजाय ज़्यादा होता जा रहा है, या फिर उसकी इंटेंसिटी, उसके पेन में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं हो रही है और आपकी हालत हर दिन ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं एक रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो वो ये ही एक्सपीरियंस था कि जो मेरी फ्रेंड थी, उसकी फ़र्स्ट डिलीवरी थी, उसको फ़र्स्ट टाइम स्टिचेस का एक्सपीरियंस हुआ था। तो वो अपने घर में बताती थी जब भी, तो सब यही बोलते थे कि फ़र्स्ट टाइम है, तुम थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो, स्टिचेस हैं इसलिए पेन हो रहा है, ठीक हो जाएगा, छोड़ो, इतनी टेंशन मत लो। और ये करते 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 उसको 7-8 दिन हो गए दर्द में तड़पते तड़पते, पर कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। हर कोई यही बोल देता था कि नहीं, स्टिचेस का पेन है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पेन किलर ले लो, थोड़ा सा तुम वेजिटेरियन हो इसीलिए तुम अंडे नहीं खा रही हो, नॉनवेज नहीं खा रही हो, तो जल्दी से हील नहीं हो रही है, एंड सो ऑन। इतने सारे उसको एक्सक्यूज़ दिए और इसी चक्कर में 10 दिन पूरे बीत गए और एट लास्ट उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उसको अपने न्यू बॉर्न बेबी को घर पे छोड़ के उसने कैब बुक कराई और वो अकेली डॉक्टर के पास चली गई बिना किसी को बताए, क्योंकि उसकी कंडीशन कोई समझ ही नहीं रहा था। हर कोई यही बोले जा रहा था कि पेन है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर ने देखा तो उसको बताया कि बेटा, अगर तुम और 1-2 दिन नहीं आती तो ये इन्फेक्शन तुम्हारे ब्रेस्ट को भी क्रॉस कर जाता। और सोचो, ब्रेस्ट मिल्क जो है बेबी भी फीड करता है, वो इन्फेक्शन वाला जो मिल्क है पता नहीं कितना डेंजर होता है उसके बच्चे के लिए भी। तो इसीलिए ये एक जो बात है कि पेन होता है, डेफिनेटली स्टिचेस में पेन होता है और वो अपने आप हील होते हैं। बहुत सारी फीमेल्स में स्टिचेस हील होने में टाइम भी लगाते हैं, लेकिन आप खुद सोचो कि जो स्टिचेस है ना, उसका पेन दिन पर दिन थोड़ा बहुत 10% 5% कम होना चाहिए, तो मतलब हीलिंग हो रही है, ठीक है। ये नहीं है कि 2 दिन में ठीक हो जाएंगे वो टाँके, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 10 दिन हो गए हैं और आपके जो टाँके हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, उतना ही ज़्यादा पेन बना हुआ है। तो वो एक अलर्ट साइन है। अगर आपको ऐसा लगता है 2-3 दिन तो कोई बात नहीं, देखिए टाँके देखिए 4-5 दिन तक। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो दिन पर दिन पेन बढ़ता ही जा रहा है और टाँकों के पेन में कोई आराम नहीं है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। किसी की बात नहीं सुननी उस वक्त, कोई बात नहीं, सब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं आप, लेकिन अपनी श्योरिटी के लिए डॉक्टर के पास जाके नीचे अपने स्टिचेस ज़रूर चेक करा लेना कि वो ठीक हैं या नहीं, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर है, आपको 10-12 दिन तक हर तीसरे दिन अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी भी तरीके से केस बिगड़ जाए तो, ठीक है। तो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने डॉक्टर के साथ आप अपॉइंटमेंट रखिए और जाके अपने नीचे का चेकअप, नॉर्मल चेकअप होता है, करवा लीजिए। डॉक्टर को देख के ही पता चल जाता है कि स्टिचेस ठीक हैं या नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा वार्निंग साइन है कि अगर आपके जो स्टिचेस का पेन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वर्स होता जा रहा है पहले से, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट साइन होता है फीवर आना, ठंड लगना। बहुत बार ऐसा होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो है हमें फीवर चढ़ जाता है, हमें ठंड लगने लग जाती है। तो जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं वो हमें नॉर्मली, जैसे होता है PCM हम खा लेते हैं, बोलते नहीं, अपने बच्चा डिलीवर करा है, बेचारी थक गई है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई है, उसलिए बुखार चढ़ गया है, PCM दे देते हैं। बहुत बार तो डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर को बताओ तो वो भी यही कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फीवर है, कोई बात नहीं, PCM ले लो। लेकिन अगर आपका फ़ीवर 1 दिन 2 दिन में, मतलब PCM से अगर नॉर्मल फ़ीवर होता है ना, किसी भी तरीके से थकान से या कोई भी एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो PCM से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर आपका PCM आपने 1 दिन ले ली, 2 बार 3 बार, और उस PCM की गोली से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपका फ़ीवर बढ़ता जा रहा है, आपकी जो ठंड है बहुत चिल्स, एकदम ऐसे कड़ाके वाली ठंड आपको लग रही है, तो आपको वेट नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है और बोलना है कि भाई मेरा देखो, नीचे से चेकअप करो,
किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये जो फ़ीवर का साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी फ्रेंड को फ़ीवर भी हुआ था और उसको वही पीसीएम खिलाते रहते 2-3 दिन तक। आफ्टर डिलीवरी 2-3 दिन बाद उसको फ़ीवर चढ़ा था, ठीक है। तो ये फ़ीवर जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, आपको इसको भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट जो साइन है वो होता है एक्सेसिव स्वेलिंग का और रेडनेस का, ठीक है। आप जब नीचे स्टिचेस आए हैं, आप यूरिन पास करने जाते हो या आप स्टूल पास करने जाते हो तो आप नीचे टच करके देखिए उसको। अगर आपको लगता है कि नीचे थोड़ा सा फूला फूला लग रहा है, नीचे स्वेलिंग लग रही है, आप अपने हस्बैंड को या किसी भी अपने घर में किसी भी फीमेल मेंबर को चेक भी करा सकते हो कि नीचे से किसी तरीके की रेडनेस तो नहीं आ रही है। अगर वो बोलता है कि नहीं नीचे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाल लाल हो रहा है, या फिर आप जब टच कर रहे हो तो आपको भी बहुत फूला फूला सा स्वेलिंग जैसा महसूस हो रहा है, तो ये एक बहुत अलर्ट साइन है। स्वेलिंग के केस में, रेडनेस के केस में आपको डॉक्टर को दिखाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की। तो अगला जो सिम्टम होता है वो होता है एक फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ठीक है। आपको पता है कि जो भी हमारे अंदर जो भी इन्फेक्शन होता है ना वो सबसे पहले डिस्चार्ज के थ्रू पता चलता है, ठीक है। तो आफ्टर डिलीवरी आपको पता है कि जो ब्लीडिंग हो रही होती है कंटिन्यूसली, तो आपके जो भी पैड आप चेंज करते हो उसको देखते हो तो उसमें ब्लड होना चाहिए, तो उसमें ब्लड होना चाहिए। बट अगर आपको किसी और तरीके का उसमें डिस्चार्ज दिख रहा है, या जब भी आप यूरिन पास करने जा रहे हो, स्टूल पास करने जा रहे हो, आपको बहुत एक अजीब सी स्मेल आ रही है जो आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग की स्मेल तो नहीं है, बहुत ही अलग तरीके की और गंदी सी स्मेल है, तो वो एक जो डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है वो भी एक अलर्ट साइन हो सकता है। आपको अपनी गायनी से मिलना है और उसको बताना है कि नीचे से एक अजीब से फॉल स्मेल वाला डिस्चार्ज आ रहा है जो पहले नहीं आता था, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे से जो ब्लीडिंग है उसका कई बार क्या होता है कि देखो स्टार्टिंग के 1-2 दिन तक तो क्या है ना, फीमेल टू फीमेल डिपेंड करता है। हो सकता है आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो और आपको हर 2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा हो, ठीक है। लेकिन 2-3-4 दिन बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है पैड चेंज करने की ये कम हो, मतलब धीरे धीरे बढ़ जानी चाहिए। मतलब जैसे पहले आप 2 घंटे में चेंज कर रहे थे तो 3-4 दिन बाद उस वक्त तक ज़्यादातर जो है ना जो भी इम्प्योर ब्लड होता है वो निकल जाता है। तो उसके बाद ये होना चाहिए कि वो टाइम इंटरवल बढ़ जाए कि अब आपको 3 घंटे में चेंज करना है, फिर 4 घंटे में चेंज करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए और ये अभी तक उतना ज़्यादा ब्लीडिंग आपको हो रही है कि हर 2-2 घंटे में चेंज करना पड़ रहा है पैड, और या फिर नीचे से किसी तरीके की पस, आप समझते हो पस का कुछ कलर होता है येलो ग्रीन इस टाइप का कुछ, अगर आपको पैड में वो सब कलर भी दिख रहे हैं ब्लीडिंग के साथ साथ, तो ये एक बहुत अलर्ट साइन है कि नीचे अंदर जो है इन्फेक्शन हो चुका है। तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत जाके बताना है और दिखाना है कि एक तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर अगर पस आ रही है ब्लीडिंग में तो वो बताना है कि ब्लीडिंग नॉर्मल है लेकिन ब्लीडिंग के साथ साथ ऐसा पस जैसा कुछ भी निकल रहा है, तो वो आपको डिस्कस करना है। एक और सिम्टम होता है, बहुत बार जब हम यूरिन पास करने जाते हैं तो हमें जलन महसूस होती है यूरिन पास करते वक्त, ठीक है। इचिंग महसूस होती है, तो ये यूरिन पास करने में एक बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसा फील होना, इचिंग जैसा महसूस होना, ये सारे भी इस बात के सिम्टम्स हैं कि हो सकता है आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है। आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है, तो अगर ऐसा आपको कुछ फील हो रहा है तो उस केस में भी आपको दिखाना है। तो जैसा कि मैंने बताया मुझे बहुत बुरा लगता है मेरी फ्रेंड के लिए, क्योंकि मैंने देखा उसको कि वो कितना पेन में थी और अभी अभी बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान जब फेस करता है तो बहुत परेशान हो जाता है और उसके पास एक ही आंसर होता है, यार मुझे पता नहीं था। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक जस्ट मॉम टाइम इंडिया है आपके पास, आप कभी ये ना बोलो कि मुझे पता नहीं था। अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो मुझे पता नहीं है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप ना बोलो कि आपको पता नहीं था। तो फ्रेंड्स, औरत की दोस्त होती है, इस चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसको एकदम वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों तक। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, ये वो सारे सिम्टम्स थे जो आपको आपके डिलीवरी के फर्स्ट 10 डेज़ में बहुत अच्छे से ध्यान देने हैं, अपने शरीर में मॉनिटर करने हैं। और मेरी एडवाइस मानो तो डिलीवरी के बाद बोला जाता है बेटा घर से बाहर नहीं जाना, घर पे रहो, ठीक है। 40 दिन होते हैं जैसे घर में रहो, अपने आप को कवर करके रखो, ढक के रखो, सारी चीज़ फॉलो करिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से एडवाइस करूँगी कि हर तीसरे दिन आप अपने डॉक्टर को जाइए और नीचे चेकअप कराते रहिए, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है अगर आपको नहीं पता चले, नहीं पकड़ में आए सही टाइम पर, ठीक है। क्योंकि हम जनरली अपने बड़े बुजुर्गों के
साथ होते हैं उस वक्त हम उन्हीं को बताते हैं कि मम्मी नीचे से ना जलन हो रही है, तो बोलते हैं अच्छा थोड़ी गैस बन गई होगी, ये लो अजवाइन वाला पानी पी लो, ठीक है। या टाँके बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, हाँ फर्स्ट टाइम है, दुखते हैं बेटा, ठीक हो जाएंगे। फीवर आ गया, ले बेटा PCM खा ले, 3 दिन तक PCM ही खिलाए जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अगर इनमें कोई भी सिम्टम है जो आपको फील होता है तो बिना देरी करे तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर नीचे चेकअप करेंगे, वो आपको जब सेटिस्फाइड हो जाए उसके बाद भी हर तीसरे दिन जाके आप जो है अपना चेकअप कराते रहिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ये मेंटेन करिए। 3-4 विजिट आपकी होंगी, लेकिन आपको श्योरिटी रहेगी कि आप बिल्कुल ठीक हो और एकदम हेल्दी हो। एक बार 10-12 दिन अगर बीत जाएँ उसके बाद ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 2 हफ्ते 10-12 दिन में आपको पूरा ध्यान देना है अपनी बॉडी का और इन सब सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है। अगर इनमें से कोई भी एक सिम्टम आपको आपके शरीर में फील हो रहा है तो उसमें बिल्कुल देरी नहीं करनी है और आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये वीडियो जो है मैक्सिमम फीमेल्स तक आप शेयर कर दीजिए। मेरा चैनल सिर्फ एक मदर से रिलेटेड ही नहीं है, मैं आगे फीमेल से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो, पीरियड्स एंड ऑल, इन सब से रिलेटेड वीडियो लाने वाली हूँ। तो इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जितने भी फीमेल ग्रुप्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनको प्लीज़ ये चैनल आप शेयर कर दीजिए और उनको भी बोलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ताकि मैं आगे अपनी नॉलेज आप तक शेयर कर पाऊँ। बाय।